दोस्तों आज की कहानी है भाभी आपकी छोटी बहू तो संस्कारी है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे साक्षी बुआ जी आई हैं, कुछ चाय पानी तो। नमस्ते बुआ जी, लीजिए चाय पीजिए। लता जी साक्षी की सास की बात पूरी होने से पहले ही चेहरे पर मुस्कान और हाथों में चाय लिए कमरे की चौखट पर साक्षी खड़ी थी। और बताइए दीदी तनुज, साक्षी के पति की शादी को 2 साल हो गए और आपने दर्शन नहीं दिए तब से। हाँ लता, अपने गठिया के ऑपरेशन की वजह से मैं तो तनुज की शादी में आई ना पाई। तनुज की शादी को 2 साल हो गए, दिल नहीं माना तो अपनी लंगड़ाती टांगों से अपने तनुज की बहू को देखने चली आई छोटी बुआ जी की बेटी के साथ। जाने फिर कब मौका मिले। थोड़ी देर बाद बुआ जी चाय की चुस्कियां लेते बोली, अरे लता, तेरी बहू तो बहुत मितव्ययी और शांत लगती है। कैसे झटपट चाय बना के ले आई और कितनी मन को तरोताजा करने वाली चाय बनाई है। बहू के चेहरे पर क्या मनमोहक मुस्कान है और तेरे चेहरे की चमक से भी पता चल रहा है बहुत गुणकारी बहू मिली है तुझे। हाँ दीदी, आपने सही कहा, मेरी बहू मुझे अच्छे से रखती है। वह मुझे बिल्कुल किचन में भी नहीं जाने देती है, सब काम फटाफट कर लेती है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। हर आया गया का ध्यान अच्छे से रखती है। तेरा घर तो बहुत सुंदर सजा सवरा सा दिख रहा है, रंगत ही बदल गई है तेरे घर की। सब कुछ नया नया सा है घर में। कितनी चीजें खरीदती रहती है, खर्चा करने की तेरी आदत गई नहीं। बुआ जी घर पर नजर डालते हुए बोली, नहीं नहीं दीदी, ये तो साक्षी ने पूरे घर को सजाया है, दिन भर बस यही सब करती रहती है। तेरे तो भाग खुल गए, बस अब सोटी के भी हाथ पीले हो जाए, मैं तो जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊं। लेकिन ये छोटी है कि मानती ही नहीं है शादी के लिए। गुस्सा तो इसकी नाक पर बैठा रहता है। कहती है बहुत उलझने हैं शादी करने में, मैं उनके कहने से कुछ भी नहीं करूंगी, तैयार ही नहीं होती। छोटी तू देख, अब यहाँ आई है तो मौका मत गवा, अपनी भाभी से कुछ सीख, उनके साथ बैठ बतिया, मितव्ययी और शांत बन। बुआ जी छोटी को देख बोली, बहू तो अच्छी है दीदी, लेकिन एक बात खटकती है, मतलब उसके काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी से ज्यादा बातें नहीं करती है। पता नहीं उसको शायद ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। बिल्कुल शांत रहती है, काम से काम
मतलब रखती हैं। इतना शांत कौन रहता है दीदी, फिर हमने भी छोड़ दिया। हमने कहा शायद आदत हो ऐसी, मगर कई बातें सुनकर भी अनसुना कर देती हैं। लता जी बात पर जोर डालते बोली। छोटी को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वो साक्षी के पास किचन में चली गई। साक्षी किचन में खाने की तैयारी कर रही है। छोटी साक्षी को देख बोली, और कहो भाभी कैसे हो, कैसा लग रहा है आपको। मैं ठीक हूँ ननद जी, कुछ चाहिए था आपको। कुछ नहीं भाभी, मैं बस आपके साथ बातें करने आई हूँ। अच्छा ठीक है, आओ बैठो, कहकर साक्षी छोटी के लिए किचन में कुर्सी लगा देती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। उधर छोटी साक्षी को काम करते एकटक देख रही थी। साक्षी लगातार चुप चाप काम करती जा रही थी। छोटी को बहुत अजीब सा लग रहा था। साक्षी को लगातार चुप चाप काम करते देख छोटी को बोरियत महसूस होने लगी कि फिर छोटी ही बात छेड़ी। भाभी आप इतनी देर शांति से काम कैसे कर लेते हो, कुछ मुझे भी ये गुण सिखाइए ना। इतना शांत कैसे रह लेती हैं, ताकि मैं भी आगे अपने ससुराल में आपके जैसी बन सकूं। कुछ नहीं ननद जी, बस इतना याद, इतना ध्यान रखिए कि जो आपके बस में है वह आप कर लीजिए। जो आपके बस में नहीं है उसके लिए परेशान ना होइए। बस इतना सा मंत्र है और आप भी शांति से काम करेंगे, फिर शांति से ससुराल में रहेगी। क्या मतलब भाभी, थोड़ा ठीक से समझाइए ना। आपको क्या यहाँ कोई दिक्कत है भाभी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी, मगर अच्छा चलो आपको बताती हूँ उदाहरण देकर। इतना कह साक्षी छोटी के साथ किचन में ही बैठ जाती है, सब्जी काटते और कहती है, पति तो बस फलाने ने ऐसा कर दिया, उसने ये कह दिया, तू भी ऐसे कर लेना। फलाना ठिमका के बारे में अपनी माँ बहन से, कभी रिश्तेदारों से ही दुनिया जहान की बातें करके कभी दुखी तो कभी खुश है। मुझे किसी के बारे में कुछ कहना पसंद नहीं तो मुझसे कम बात करते हैं। इन बातों पर मन को समझा लिया है। जब कुछ है ही नहीं बात करने के लिए तो क्या बात करनी है। घर जहाँ ससुराल वाले हैं वहाँ से कहीं और अलग घर बसाने की क्यों सोचना, जो है सब यही है। घर के काम में पति हाथ बटाते नहीं, क्योंकि उनको संस्कारी ऐसे मिले हैं। यही सोचकर अपने मन को समझा लेती हूँ। पहनावे पर जो इन लोगों को पसंद है, मैं यहाँ से कहीं जाती नहीं, बहुओं को किसी भी शादी में लेकर जाते नहीं तो
क्या फर्क पड़ता है, भल कुछ भी पहनो, घर में ही तो हूँ, इसलिए मन को समझा लेती हूँ। गाड़ी है नहीं और मैं कमाती नहीं, पति गाड़ी खरीदते नहीं। गाड़ी है नहीं तो किसी के घर जाना हो नहीं पाता, और किसी के घर जाते नहीं तो कोई हमारे घर क्यों आएगा। आपके भैया को समय नहीं मिलता मुझे मेरे मायके ले जाने का, क्योंकि मायका मेरा बहुत दूर है। मायके से भी कभी कोई आता नहीं है मिलने, इसलिए मायके से फोन पर बात कर मन को समझा लेती हूँ। साक्षी शांति से बोली। छोटी साक्षी की बात सुनकर अचरज से पूछती है, फिर मामी जी, लता जी क्यों कह रही थी कि कभी कभी आप कोई बात सुनते नहीं हो। हाँ, क्योंकि वह चीज मेरे बस में है जो कि मुझे पसंद नहीं है। उनका कहना, वह मुझे हमेशा घूंघट करने के लिए कहती है, और घूंघट करना ना करना मेरे हाथ में है, जो कि मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं करती नहीं। तो उसके लिए कभी किसी की सुनती नहीं, और ना ही करती हूँ ना ही करूँगी, उसके लिए डट कर खड़ी रहती हूँ। शायद फिर कोई कुछ भी बोले मुझे सुनाई नहीं देता, मैं बहरी हो जाती हूँ जो मेरे बस में है। जैसे मेरे नन्हे बच्चे को देखना, जो चीजें घर में है उनको सहेज कर रखना, पुरानी चीजों से घर को नया सा बनाना, पेट भरना जरूरी है तो खाना मन से बनाना। अव्वल तो खाली समय मिलता नहीं, परंतु कभी मिल जाता है तो उसमें कुछ चित्रकारी कर उसे रंगों से सजाना, ये सब बखूबी करती हूँ। फालतू की बातें छोड़ अपने बस में जो चीजें हैं उस पर ध्यान लगाती हूँ। देखो ननद जी, देखा जाए तो एक बहू की जिंदगी में संतुष्टा शायद ही कभी रहती हो, पर फालतू बातों पर से ध्यान हटाकर मैंने खुद को संतुष्ट कर लिया है। मैंने अपने मन को समझा लिया है और इसीलिए बस अपने काम से काम रखती हूँ और उलझनों में नहीं पड़ती। वाह भाभी, कितनी सुलझी हुई सोच है आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। सही कहा आपने भाभी, मैं आपकी ये बात जिंदगी भर याद रखूंगी, और अब मुझे भी शादी से डर नहीं लगता। तैयार हूँ मैं शादी के लिए। दरवाजे के पीछे खड़े हो तनुज, लता जी और बुआ जी साक्षी की सारी बातें सुन रहे थे। बुआ जी तो छोटी की बात सुनकर खुश हुई, लेकिन लता जी और तनुज उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि सामने आकर कुछ कहे साक्षी से, क्योंकि उन्हें भी पता था साक्षी सही कह रही है। कहानी का सार बस इतना सा, जिस चीज पे हमारा बस चले उसके लिए पीछे नहीं हटना, और जिस चीज पर बस ना चले उसके लिए परेशान न होकर अपने मन को समझा लेना। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।